नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है CHOs के क्या वर्क्स होते हैं, क्या उन्होंने डेली रिपोर्ट करनी होती है, क्या उन्होंने मंथली रिपोर्ट करनी होती है, क्या उन्होंने क्वार्टरली रिपोर्ट करनी होती है, क्या उन्होंने ईयरली रिपोर्ट करनी होती है, कौन कौन से रजिस्टर्स उन्होंने मेंटेन करने होते हैं, ऐसे कितने पोर्टल हैं जिनके ऊपर वो काम करती है, ऐसे कितने पोर्टल हैं जिन पे उनको जो है डेली रिपोर्ट जो है भरनी पड़ती है और इंसेंटिव कैसे वो अपना बना सकती हैं। तो उसके रिलेटेड आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको CHOs के रिलेटेड हर ऑनलाइन पोर्टल के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले और हेल्थ डिपार्टमेंट के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पे जो है मिल सके। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कैसे लगी आपको वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बिल्कुल जी, अगर आप CHO बनना चाहते हैं या बन चुके हैं या ऑलरेडी CHO के पद पे कार्यरत हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से ये जो पोस्ट होती है, भगवान ने आपका जो चयन किया है वो लोगों की भलाई के लिए किया है, लोगों के स्वास्थ्य की देख रेख के लिए किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप CHO बनते हैं तो आपको जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल, जिसको आजकल हम बोल रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है, ये एक ऐप होती है, प्ले स्टोर में ये उपलब्ध है, ठीक है। ये ID पासवर्ड आप अपने जो है ब्लॉग से ले सकते हैं। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पोर्टल का ID पासवर्ड ये 2 टाइप से चलता है। एक ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऐप, ठीक है। और या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। ऑलरेडी एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई हुई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो जो है देख सकते हैं। तो डेली रिपोर्ट करनी होती है OPD की, आपने डेली रिपोर्ट भरनी होती है कि आज आपके पास कितने मेल आए, कितने फीमेल आए, कितने अदर आए और टोटल कितने आए, ठीक है। वो आपने डेली रिपोर्ट जो है भरनी होती है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल पे। और एक इसकी मंथली रिपोर्ट भी आपको जो है 3 तारीख से पहले जो है फिल करनी होती है। उसमें टोटल पूरे महीने की OPD आ जाती है, ठीक है, सारा काम आपका इसके ऊपर आ जाता है। तो पहला काम हो गया आपका HWC पोर्टल का, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए NCD पोर्टल, ठीक है, NCD पोर्टल पे CHOs का क्या काम रहेगा। इन्होंने देखिए, पहला काम होता है इनरोलमेंट का, वो काम होता है आशा का, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन की इनरोलमेंट होती है 1 टाइम। सेकंड काम होता है CBAC फिल करने का, जिसका इंसेंटिव CHO को भी मिलता है और आशा को भी मिलता है। CHO जब आशा के CBAC फिल हो जाएंगे उसके बाद उनका काम होगा स्क्रीनिंग करना। CHO को CBAC का भी इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, स्क्रीनिंग का भी इसके होते हैं, हाइपरटेंशन की अलग स्क्रीनिंग का इंसेंटिव होता है और डायबिटीज़ का जो है अलग स्क्रीनिंग का इंसेंटिव होता है, ठीक है। तो जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसका 37% निकाल लीजिए और उसके बाद मंथली जो टारगेट होता है वो 8.3% होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। तो स्क्रीनिंग का होता है, उसके बाद फॉलोअप करने का, यानी कि स्क्रीनिंग पे डालना आपका काम है, डायग्नोज और अंडर ट्रीटमेंट डालना आपके MO इंचार्ज का काम है, उसके बाद जो फॉलोअप करना है वो आपका काम है। फॉलोअप करने का भी इंसेंटिव होता है, ठीक है, 500 डायबिटीज़ का, 500 हाइपरटेंशन का। तो वो 28 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो फॉलोअप करना होता है, ठीक है। तो ये था NCD पोर्टल के ऊपर, इसकी भी ID आपको ब्लॉग से मिलेगी, ID और पासवर्ड जो है, और इसके हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो इसका कैसे पासवर्ड सेट करना है, ठीक है, किस प्रकार आपने जो है ये पोर्टल यूज़ करना है, उसकी ऑलरेडी वीडियो बना के हमने जो है प्ले लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका eSanjeevani पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं टेली कंसल्टेशन। तो eSanjeevani जो पोर्टल होता है आपका मंथली टारगेट होता है, इंसेंटिव का भी पार्ट है, 25 आपको हर महीने टैली करनी होती है, ठीक है। eSanjeevani पोर्टल भी आपको जो है अपने ब्लॉग से, इसका मोबाइल नंबर ही आपका ID होगा, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे ब्लॉग से ली जाएगी। तो उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ID होगा और OTP आपको आएगा और आपने जो है eSanjeevani पोर्टल गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसको आपने जो है टेली कंसल्टेशन 25 करनी होती है हर महीने। नेक्स्ट आता है आपका यूविन पोर्टल, इसका जो है CCP इंचार्ज के द्वारा आपका ID पासवर्ड जो है क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। जो भी जिस CCP के आप जो है अंडर आते हो, कोल्ड चेन पॉइंट, ठीक है, जहाँ से आप वैक्सीन लेते हो, तो वहाँ से ही आपका ID पासवर्ड क्रिएट होगा। तो ऑनलाइन
रूटीन इम्यूनाइजेशन की एंट्री होती है यूविन पोर्टल पे। इसमें सबसे पहला काम आशा का होता है रजिस्ट्रेशन करना। जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन आती है जिसको TT1 TT2 लगते हैं ना, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन होगी उनकी प्री रजिस्ट्रेशन करना यूविन पोर्टल में आशा का कार्य है। उसके बाद बच्चे को भी जो है रजिस्टर करना आशा का कार्य होता है ना। तो उसके बाद रूटीन इम्यूनाइजेशन जब जो भी आपका डे होता है महीने में एक सब सेंटर में, जैसे 1 या 2 सब अगर आपके होते हैं RI सेशन, तो उस टाइम आपको इस ID पासवर्ड से लॉगिन करके सेशन क्रिएट होता है। ब्लॉक CCP इंचार्ज के द्वारा सेशन क्रिएट किया जाता है। उसके बाद आपका ऑनलाइन सेशन दिखेगा। इसकी भी वीडियो हमने बनाई है 50 मिनट की, उसमें सब सिखाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो ऑनलाइन रूटीन इम्यूनाइजेशन करना भी CHO का काम होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है आपका FPLMIS यानी कि फैमिली प्लानिंग का पोर्टल। ये भी आपको ब्लॉक से ID पासवर्ड मिलेगा। जो भी आपके CC होते हैं, है ना, OP होते हैं, जो भी आपका स्टॉक होता है फैमिली प्लानिंग का, वो सारा आपको इंडेंट जनरेट करना होता है और उसकी जो है इंडेंट जनरेट करके आपने रिसीव करना होता है ब्लॉक से या PSC से, ठीक है। PSC के बाद उसके बाद आपने आशा को इशू करना होता है और आशा को इशू करने के बाद आशा डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, या फिर आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर कोई पेशेंट कोई भी आपके सब सेंटर में अगर आ रहा है सामान लेने तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऑनलाइन एंट्री होती है। इसकी भी वीडियो बना के रखी है, प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एनक्वास का सक्षम पोर्टल होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी ID बनानी पड़ती है सक्षम पोर्टल के ऊपर। इसकी भी वीडियो बना रखी है हमने, ठीक है। और जैसे अपनी सक्षम पोर्टल पे अपनी ID बना ली, उसके बाद आपको जो है कायाकल्प अगर आपकी होगी हो, है ना, कायाकल्प होने के बाद यानी कि सबसे पहले आपको सक्षम पोर्टल के ऊपर जो है अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब पहले थे 7 पैकेज, अब हो गए 12 पैकेज। तो इसकी वीडियो बनाई है, वो देख के आप जो है अप्लाई कीजिए। उसके बाद कायाकल्प होती है, उसके बाद आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन होती है, फिर स्टेट की, फिर नेशनल की। तो इस प्रकार जो है आप एनक्वास का अप्लाई कर सकते हैं सक्षम पोर्टल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका IHIP IDSP पोर्टल, जिसमें CHOs को डेली रिपोर्ट करनी पड़ती है। कौन से फॉर्म की? S फॉर्म, जिसको हम सब सेंटर का फॉर्म बोलते हैं। और इसकी बैक डेट में एंट्री नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जैसे HWC की आप बैक डेट में एंट्री कर सकते हैं, अगर छूट गई तो आप कर दीजिए ना, बट S फॉर्म की बैक डेट में एंट्री नहीं होती, सेम डे ही एंट्री होती है रात 12 बजे से पहले, ठीक है। जब मर्जी आप एंट्री कीजिए। जीरो भी रिपोर्ट, मतलब छुट्टी वाले दिन भी इसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है। 90% से ऊपर आपका इसका स्कोर होगा, है ना, तभी ये रिपोर्ट सही मानी जाती है। तो आप लगा लीजिए इसकी डेली रिपोर्ट करनी होती है, छुट्टी वाले दिन भी करनी होती है। अब इसका भी आपको जो है ब्लॉक से ID पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका DBDMS पोर्टल। ये मेडिसिन, जो भी आपने मेडिसिन लेनी होती है ब्लॉक से या PSC से, ठीक है, तो उसका आपको इंडेंट देना पड़ता है। तो इंडेंट आपको ऑनलाइन जनरेट होता है, इसका भी ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा ब्लॉक से, ठीक है। इंडेंट जनरेट करके आपने मेडिसिन इशू ऑनलाइन ही करनी होती है। तो ये पोर्टल है DBDMS पोर्टल, ठीक है। तो इसकी वीडियो नहीं बनाई अभी, अगर आपको ज़रूरत होगी तो बताइएगा, ज़रूर बना देंगे इसकी भी वीडियो। नेक्स्ट है HMIS। तो इसकी मंथली रिपोर्ट आपकी जाती है ऑफलाइन। इसका एक फॉर्मेट आपको ब्लॉक के थ्रू मिला होगा, उसकी मंथली रिपोर्ट भर के आपने देनी होती है। RCH 2.0 नया पोर्टल आ चुका है, वो अभी लॉन्च होना है, ठीक है। तो उसकी ID आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी होगी। बाकी जो पुराना पोर्टल था RCH का, उसमें क्या कार्य होता था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन की। तो वही अब नया पोर्टल आ चुका है RCH 2.0, उसमें ID जनरेट हो रही है, तो वो बनवा लीजिए अपनी। उसके बाद जैसे इस पर अपडेट आएगी जरूर वीडियो बना के आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट है JAS मंथली मीटिंग, ठीक है। आपको हर महीने, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो आपको JAS बनानी पड़ेगी। JAS बनाने के बाद आपको जो है हर महीने HWC पोर्टल की जो मंथली रिपोर्ट होती है, जिसको SD रिपोर्ट बोलते हैं, उसमें इसकी प्रोसीडिंग भी अपलोड करनी होती है ना। तो 3 से पहले ये रिपोर्ट करनी होती है जो मंथली रिपोर्ट, उसमें जो है आपको प्रोसीडिंग डालनी होती है JAS की। और ये हर महीने एक मीटिंग करवाना कंपलसरी है। और 60% जो है आपके सदस्य होने चाहिए इस मीटिंग में ना, और रजिस्टर पर अटेंडेंस भी होनी चाहिए। तो इसका भी आपको इंसेंटिव मिलता है, अगर आपने मीटिंग कराई है तो इसका भी आपको इंसेंटिव बनता है ना। नेक्स्ट है आपका निक्षय पोर्टल। ये टीबी के रिलेटेड पोर्टल है। जितने भी पेशेंट आपके टीबी के आते हैं उनके एनरोलमेंट करना, ठीक है, उनका ओवरऑल वर्क, मेडिसिन इशू करना, मेडिसिन लेना, ठीक है, सारी चीज़ें जो आपकी निक्षय पोर्टल पे एंट्री होती है। ये भी इंसेंटिव का पार्ट था। अगर आपकी पॉपुलेशन का जो है 3% स्पूटम टेस्ट अगर होता है तो उसका आपको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका IHIP NV-VDCP रिपोर्ट, ये मलेरिया की रिपोर्ट होती है। ये आपको जो है IHIP पोर्टल में जो है हर महीने करनी होती है। S फॉर्म की भी वीडियो आपकी मिल जाएगी
प्ले लिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में, और इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी किस प्रकार आपने रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मंथली इंसेंटिव। ये भी आपको जो है HWC पोर्टल पे जो है SD रिपोर्ट में अपडेट करना होता है। अगर आपको जो है प्रीवियस मंथ का इंसेंटिव मिल चुका है, ठीक है, तो आप येस कर सकते हैं, नहीं मिला तो नो कर सकते हैं। तो हेल्थ डेज आपको जो ये भी इंसेंटिव का पार्ट है। 10 आपको वेलनेस सेशन करनी होती है जिनको हम योगा डेज बोलते हैं। तो 10 अगर आप योगा डेज करते हैं, ठीक है, या फिर हेल्थ टॉक्स करते हैं, तो उसका 10 अगर आपने HWC पोर्टल पे चढ़ाए हैं तो आप इंसेंटिव क्लेम कर सकते हैं। और साथ में हेल्थ डेज, जो भी आपके महीने में हेल्थ डेज आते हैं वो अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो और पोर्टल पे चढ़ाते हैं तो उनका भी आपको इंसेंटिव 700 जो है मिलता है इंसेंटिव में। नेक्स्ट बात की जाए, एक आपकी मंथली रिपोर्ट होती है IFA ब्लू पिंक टैबलेट की, वो जाती है। और एक आपकी मंथली रिपोर्ट होती है सैनिटरी नैपकिन की, वो जाती है। एक आपकी टीबी की मंथली रिपोर्ट होती है ऑफलाइन, वो भी आपकी जाती है। एक मलेरिया स्लाइड की आपकी ऑफलाइन होती है रिपोर्ट, वो भी जाती है। HMIS की पहले बता दी आपको मंथली रिपोर्ट जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपकी HMS के साथ ही जाती है रिपोर्ट, मंथली हर महीने भर के देनी होती है। और एक आपकी हेल्थ कंडीशन मैट्रिक्स की रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसमें ओरल के कितने पेशेंट हैं, MNS के कितने, NCD के कितने हैं, तो ये आपको मंथली देनी पड़ती है। और एक जो है एलिजिबल कपल की रिपोर्ट होती है, ये फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जाती है, वो आपको देनी पड़ती है। और एक एक्शन प्लान रिपोर्ट होती है, ये भी आपको देनी पड़ती है ईयरली। और एक RI माइक्रो प्लान की रिपोर्ट होती है, जैसे कि आजकल आप दे रहे होने ना RI माइक्रो प्लान, तो ये भी जो है आपको देनी पड़ेगी हर साल। और एक सेंसस रिपोर्ट होती है, ये भी आपको ईयरली हर साल देनी पड़ती है। उसके बाद ये कुछ रजिस्टर होते हैं जो या तो आंशा के पास होते हैं या आपके पास होते हैं। जैसे एक सर्वे रजिस्टर होता है, जैसे आपको बताया एक सर्वे की रिपोर्ट जाती है तो ये सर्वे रजिस्टर लगा होता है। एक टीकाकरण रजिस्टर होता है जो हर महीने आपका टीकाकरण होता है, इसकी ड्यू लिस्ट यूविन से निकल जाती है और आंशा के थ्रू जो है इन्फॉर्म जरूर करना होता है इसमें आपको ना। और एक होती है HBNC रजिस्टर, और ठीक है, और एक होती है HVYC रजिस्टर भी होता है। एक होता है आपका VHSNC रजिस्टर, इसकी मंथली मीटिंग भी होती है और इसका एक इंसेंटिव भी होता है आपको, है ना। अगर ये मीटिंग आपने करवाई है या आशा ने करवाई है तो आपको इसका इंसेंटिव मिलता है। और VHNT रजिस्टर भी होता है आपका, ठीक है, इस पर आशा का भी इंसेंटिव होता है, आपका भी होता है। एक बच्चों का जन्म दर रजिस्टर होता है, एक मृत्यु दर रजिस्टर होता है, एक विवाह रजिस्टर होता है, एक सहारा योजना रजिस्टर होता है। जितने भी पेशेंट आपके हैं सहारा के, आपको पता होनी चाहिए किस किस को पेंशन लगी है 3000 रुपये। अगर कोई एलिजिबल है तो उसको सहारा की पेंशन लगवाना भी आपका कार्य है। एक ANC रजिस्टर होता है, एक PNC रजिस्टर होता है, एक मेडिसिन रजिस्टर होता है, ठीक है, जो हमने DVDMS पोर्टल की बात की उसका एक रजिस्टर भी होता है। एक IFA रजिस्टर होता है जिसकी जो है रिपोर्ट जाती है। एक PMSME का रजिस्टर होता है। एक IDCF जो है प्रोग्राम होता है उसका भी एक रजिस्टर होता है। एक पल्स पोलियो रजिस्टर होता है, ठीक है, एक बाल मृत्यु सूचना रजिस्टर होता है। एक PPIUCD रजिस्टर होता है। एक CC रजिस्टर होता है। एक OP रजिस्टर होता है। एक IUD रजिस्टर होता है। एक TB मरीज रजिस्टर होता है। एक लेप्रोसी मरीज रजिस्टर होता है। एक मलेरिया स्लाइड रजिस्टर होता है जो आपको मंथली रिपोर्ट बोला है ना। आयोडीन सॉल्ट रजिस्टर होता है। एक नेशनल डिवॉर्मिंग डे रजिस्टर होता है। एक मदर मीटिंग रजिस्टर होता है। एक NCD रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें आपको जो है फॉलोअप का भी डाटा रखना पड़ता है हर महीने का। 15 से 49 वर्ष की महिला मृत्यु रजिस्टर, ठीक है, और एक 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों का विप्स दवाई खिलाने के रजिस्टर, है ना। उच्च जोखिम वाली गर्भवती व धात्री महिलाओं का रजिस्टर, उच्च जोखिम वाले बच्चों का रजिस्टर, SAM-MAM बच्चों का रजिस्टर, महिला व पुरुष नसबंदी रजिस्टर, छाया रजिस्टर, ACF रजिस्टर, आभा ID रजिस्टर, आभा ID NCD की भी NCD भी लिंक हो रही है आभा ID से ना, तो वो भी आपको करना आपका कार्य है। NCD से जो आभा ID लिंक करनी है NCD पोर्टल से। सैनिटरी नैपकिन रजिस्टर, किशोरी लड़कियों का रजिस्टर, नेक्स्ट टेस्ट किट रजिस्टर, VHSNC कैश बुक व बिल की फाइल और VHSND रजिस्टर, ठीक है। बाकी जैस का भी आपके पास रजिस्टर होगा, ठीक है। तो बस ये था कुछ काम जो हमने आपको अवगत कराया कि CHO का क्या काम होता है। इसमें आशा वर्करों का भी काम है, CHO का भी काम है, ठीक है। अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई वीडियो चाहिए, बाकी टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।